व्यूअर्स, आज की वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। किसी जगह एक प्राइवेट स्कूल था और वो इंतहाई खराब सिचुएशन में था। खराब सूरत हाल कैसी थी कि उसके बारे में इलाके में ये राय थी कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, यहाँ पे तो एडमिशन दिलाना फजूल है। यही वजह है कि वहाँ पे एडमिशन ना होने के बराबर थे। जो स्टूडेंट्स आते थे वो डिसिप्लिन नाम की वहाँ पे कोई चीज नहीं थी। टीचर इरेगुलर थे। जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे वो टीसी डिमांड कर रहे थे। पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी और इस तरीके से दिन ब दिन वो डिक्लाइनिंग की जानिब जा रहा था। तो उसके ओनर ने मुझसे पूछा कि एज एजुकेशनिस्ट मुझे आप सिंगल लाइन सोल्यूशन बताइए जिससे ये तमाम मसले हल हो सकते हैं। क्योंकि ना मेरे पास रिसोर्सेज हैं, ना मैं इतना टाइम दे सकता हूं, तो आप सिर्फ एक सिंगल लाइन मुझको सोल्यूशन बता दीजिए। मैंने उन्हें एक सिंगल लाइन सोल्यूशन ये बताया कि इन तमाम मसलों का हल इफेक्टिव प्रिंसिपल, गुड प्रिंसिपल। उन्होंने पूछा वो कैसे? मैंने कहा कि अगर इफेक्टिव प्रिंसिपल होगा तो ये तमाम जितने भी इश्यूज हैं वो उसके इश्यूज हो जाएंगे और फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो इनको सॉल्व कैसे करेगा? अगर वो इफेक्टिव प्रिंसिपल है तो उससे इसका सोल्यूशन भी मालूम होगा और सब चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। किसी भी इदारे को, किसी भी मुल्क को अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके हेड बेहतर चूज कर लीजिए, तमाम स्टाफ सब चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। लेकिन अगर हेड इफेक्टिव ना हो, स्टाफ कितना ही अच्छा हो, तो कभी भी आउटपुट हासिल नहीं कर सकते। तो उन साहब ने मुझसे पूछा कि मुझे मालूम कैसे होगा कि कौन सा पर्सन जो है वो सूटेबल है इस पोस्ट के लिए, कौन सा पर्सन जो है वो इफेक्टिव प्रिंसिपल हो सकता है। तो मैंने उन्हें 10 कैरेक्टर्स बताए, वही 10 कैरेक्टर्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जिससे आप मालूम कर सकते हैं कि क्या क्वालिटीज होंगी तो वो एक अच्छा प्रिंसिपल हो सकता है या हो सकती है। इसमें से 9 क्वालिटीज वो हैं जो कि हर इदारे के हेड के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, मैनेजर के लिए होनी चाहिए। और एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसी क्वालिटी है जो मैं एंड में आपको बताऊंगा जो सिर्फ स्पेसिफिक है प्रिंसिपल के लिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों से भी शेयर कीजिएगा। नंबर 1, पहली चीज, उसमें लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी से क्या मुराद होती है? लीडर किसको कहते हैं? जो लीड करता है, लोग उसके पीछे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि यूनिटी ऑफ कमांड होती है, इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक ही जगह से आ रही होती है, डिसीजन मेकर एक ही शख्स होता है, तो वो होता है लीडर। और लोग उसको फॉलो करते हैं, क्यों? डर की वजह से नहीं, उनको मालूम होता है कि उनको लगता हो कि ये हमसे ज्यादा काबिल है, इसकी बात में कोई लॉजिक है, कोई वजन है, हम इसको फॉलो करेंगे तो उसी में हमारा फायदा है। तो लिहाजा क्या होगा कि लोग उसकी काबिलियत देखते हुए उसको लीडर तस्लीम भी करते हो, वो उनको मोटिवेट रखता हो। और इसी तरीके से एक और खासियत ये होती है लीडर की कि वो फॉलोअर्स नहीं बल्कि लीडर पैदा करता है। उसके साथ लोगों को काम करने में मजा आता है, एंजॉय करते हैं और वो उनकी मैक्सिमम लर्निंग होती है और फिर वो एक वक्त ऐसा आता है कि खुद लीड करने के काबिल हो जाते हैं। तो लिहाजा पहली क्वालिटी लीडरशिप क्वालिटी। नंबर 2 क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं? वसाइल जिनसे हम कोई काम लेते हैं। तो रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, एक होता है मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज, एक होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। स्कूल के लिए मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज क्या होंगे? फर्नीचर हो गया, क्लासरूम हो गए, स्कूल ग्राउंड हो गया, टीचिंग एड्स हो गए, जो भी चीजें हो गई वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो यकीनन मुनासिब होनी चाहिए, मुनासिब होंगी, अच्छी होंगी तो स्कूल का जो स्टैंडर्ड है, क्वालिटी है वो बेहतर होगी। लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो उससे ज्यादा अहम होते हैं। आप अपनी मर्जी का फर्नीचर तो बनवा सकते हैं लेकिन अपनी मर्जी का ह्यूमन तो नहीं ऑर्डर पे बनवा सकते हैं। तो लिहाजा जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उनको किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से उनसे काम लेना है, उनकी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग उनको काम किस तरह से डिवाइड करना है, तो यही डिवीजन जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहलाती है। तो लिहाजा अच्छे प्रिंसिपल में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होनी चाहिए। नंबर 3, वो एक अच्छा ऑब्जर्वर हो। ऑब्जर्वर किसको कहते हैं? वो ऑब्जर्व करे कि किसकी क्या वीकनेस है, किसकी क्या स्ट्रेंथ है। अगर इस वीकनेस के होते हुए इसको कोई काम ये करेगा तो उसमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और किस स्ट्रेंथ के साथ वो क्या बेनिफिट हासिल कर सकता है। तो लिहाजा ये चीजें अच्छा ऑब्जर्वर होने की वजह से वो प्रिडिक्शन कर सकता है कि क्या उससे बेनिफिट हासिल हो सकते हैं या क्या लॉस हो सकता है। उसको ये फन आता है कि वो कैसे मैक्सिमम आउटपुट हासिल कर सकता है। मैक्सिमम आउटपुट क्या हो गया कि एम्प्लॉयर से ज्यादा काम लेना। वो काम कब होगा? खौफ की वजह से नहीं होगा, कोबरा मैनेजमेंट की वजह से नहीं होगा,
जब वो मोटिवेट होंगे। मोटिवेट कब होंगे? जब वो एंजॉय करेंगे। और एंजॉय कब करेंगे? उसमें फेयर एंड फॉर्चून का फैक्टर भी होता है, लेकिन साथ में ये होता है कि एक डेमोक्रेटिक वे से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाए, उनका ओपिनियन भी लिया जाए, उनको लॉजिक बताया जाए कि कोई काम आप कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये चीजें जब इस तरीके से करने से क्या होगा, उनसे मैक्सिमम आप काम ले सकते हैं। और इसके लिए यह भी जरूरी है कि सेंस ऑफ ओनरशिप आप में भी हो और एम्प्लॉयज में भी हो। हर चीज को वो ऑन करते हो, हर प्रॉब्लम को, अच्छाई बुराई को, उसकी चीजों को उसको अपना समझते हो। तो लिहाजा ये जब ओनरशिप होगी तो वो किसी लालच में नहीं, बल्कि वो उस काम को अपनी दिल से कर रहे होंगे। किसी भी जगह के अगर आप मैनेजर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपको स्ट्रेस ना हो। क्यों? क्योंकि वहां पे पहुंच के अचानक कोई इशू, कोई मसला दरपेश हो जाता है तो उससे कैसे निपटना है। इसके लिए जरूरी है कि पहले आप स्ट्रेस टॉलरेट हो, स्ट्रेस आपका कुछ भी ना बिगाड़ सके, बल्कि स्ट्रेस में आप उस प्रॉब्लम का एनालिसिस करें, उसके बाद डिसीजन मेकर हो, डिसीजन फौरी तौर पे ले सकें। कमी बेशी हो सकती है, मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन इतना नुकसान एक डिसीजन, गलत डिसीजन से नहीं होता जितना कि डिसीजन ना लेने से होता है। तो अच्छा या बुरा डिसीजन ले लें, उसका क्रिएटिव सोल्यूशन दें। अच्छे मैनेजर में या किसी भी शख्स में कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू वो क्लियरिटी पैदा करें, वो ये बताएं कि कोई काम आपसे क्यों लिया जा रहा है और इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, ये आपको कैसे करना है। तो ये सब चीजें उनको मालूम हो कि व्हाट, व्हाई एंड हाउ, इस सब का जवाब उनके पास मौजूद हो, और इसके बाद वो उस काम को अच्छे तौर से परफॉर्म कर सकेंगे। किसी भी इंस्ट्रक्शन की कामयाबी का दारोमदार इस पे होता है कि वो इंस्ट्रक्शन कितनी क्लियर है। तो लिहाजा ये तो 9 वो कैरेक्टर्स थे जो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर में होनी चाहिए। 10वीं जो स्पेसिफिक क्वालिटी है जो कि सिर्फ प्रिंसिपल में होनी चाहिए, स्कूल प्रिंसिपल या कॉलेज प्रिंसिपल, वो क्या होनी चाहिए कि वो एक अच्छा टीचर हो। अगर वो खुद टीच नहीं कर सकता, उसको टीचिंग करना आती नहीं है या टीचिंग से मुतालिक उसे नहीं मालूम, तो वो उनको इवेल्युएट कैसे करेगा? उसे क्या मालूम होगा कि कौन सा टीचर अच्छा बुरा होता है और उनका कौन सा काम किस तरीके से पढ़ाना अच्छाई में शामिल होगा। तो लिहाजा इसके लिए जरूरी है कि उसे खुद अच्छे तौर पे पढ़ाना आता हो और दूसरों से बेहतर पढ़ाना आता हो। तो जब वो उनको सही फीडबैक दे सकेगा, उसके लिहाज से स्कूल को, कॉलेज को रन कर सकेगा, उसके स्टैंडर्ड को ऊपर की तरफ ले जा सकेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसे दूसरों से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।